नमस्कार, आप देख रहे हैं साधना न्यूज। मैं हूं आपके साथ नेहा और चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। बता दें कि आज मध्य प्रदेश में वैक्सीनेशन महाअभियान का आगाज हो गया है। दूसरा ये चरण है और आज इस दूसरे चरण का आगाज हुआ है। ये भी आपको बता दें 2 दिनों तक टीकाकरण महाअभियान चलेगा, जिसमें 35 लाख लोगों को वैक्सीनेशन का लक्ष्य रखा गया है। एमपी में आज से टीकाकरण महाअभियान का आगाज हुआ है और ये भी आपको बता दें कि 9,000 सेंटरों पर आज 20 लाख टीके लगाए जाएंगे। वैक्सीनेशन महाअभियान का आगाज हुआ है, दूसरा ये चरण है और ज्यादा से ज्यादा लोगों को कहा जा रहा है, लोगों से अपील की जा रही है कि वो वैक्सीनेशन सेंटर पर पहुंचे, टीकाकरण अवश्य कराए। पहला और दूसरा डोज दोनों ही दिन लगेंगे, यानी 25 और 26 दोनों ही दिन दोनों डोज वैक्सीनेशन सेंटरों पर लगेंगे। अगर आप अभी भी टीकाकरण नहीं करवाया है, अगर आपने टीकाकरण से अगर आप वंचित है, टीका आपने अभी तक नहीं लगाया है, तो इस महाअभियान में हिस्सा ले, इस महाअभियान में जुड़े और टीकाकरण जरूर कराए। कोविशील्ड और कोवैक्सीन दोनों ही टीके के दोनों डोज लगाए जाएंगे। 9,000 सेंटरों पर 20 लाख टीके लगाए जाएंगे और 35 लाख लोगों के टीकाकरण का लक्ष्य प्रदेश में रखा गया है। तो वैक्सीनेशन महाअभियान 2.0 आज से शुरू हो गया है। वैक्सीनेशन महाअभियान दूसरा चरण शुरू हो गया है आज से और वैक्सीनेशन सेंटरों पर लोगों की भीड़ जुटनी शुरू हो गई है। हालांकि गाइडलाइंस का पालन लोग कर रहे हैं, जागरूक हो रहे हैं। तमाम जो गाइडलाइंस जिसका कहा जाता है कि आपको सोशल डिस्टेंसिंग रखनी है, सामाजिक दूरी आपको रखनी है, मास्क का उपयोग करना है, ये तमाम बातों का ध्यान रखते हुए लोग वैक्सीनेशन सेंटर पर पहुंच रहे हैं और टीका लगवा रहे हैं। छिंदवाड़ा में क्या स्थिति है वैक्सीनेशन सेंटर पर, वो हम आपको दिखाते हैं। पूरे प्रदेश में जहां टीकाकरण महाअभियान की शुरुआत हो चुकी है, आज इसके दूसरे चरण में हम छिंदवाड़ा के एक्सीलेंस स्कूल में खड़े हैं। हमारे साथ खड़े हैं यहाँ पर छिंदवाड़ा के जिला टीकाकरण अधिकारी एलन साहू। इनसे बात करके जानने की कोशिश करते हैं कि कितने लोगों को आज जिला प्रशासन ने वैक्सीनेटेड करने का लक्ष्य रखा है। ये जो महाअभियान है 25 और 26 2 दिन छिंदवाड़ा जिले में संचालित होना है, क्या कुछ तैयारियां टीकाकरण विभाग की तरफ से की गई है, इसके बारे में आइए बात करके जानने की कोशिश करते हैं। सर, ये बताइए कितने लोगों को आज आपने वैक्सीनेटेड करने का लक्ष्य रखा है और कितने प्रथम डोज या द्वितीय डोज क्या व्यवस्था है, उसको लेकर के जरा जानकारी दीजिए। आज हमारे यहाँ 85,000 लोगों को टीकाकरण करने का लक्ष्य है, जिसमें वो प्रथम और द्वितीय डोज दोनों शामिल हैं। और कल 28,000 लोग हैं जिनको द्वितीय डोज, मुख्य रूप से द्वितीय डोज लगेगा और यदि 4 बजे के बाद टीका बचता तो उनको प्रथम डोज भी लगा दिया जाएगा। इसके लिए जिले भर में 158 सेंटर बनाए गए हैं, ऑनलाइन हैं ये, और अब संख्या और भी बढ़ जाएगी जैसे जैसे सेंटर चालू होता जाएगा। ये बताइए सर कि ये जो दिव्यांग या वृद्धजनों के लिए जिला प्रशासन ने क्या व्यवस्था की है। कुछ ऐसे लोग भी होते हैं जो आर्थिक या शारीरिक तौर पर कमजोर होते हैं, जो वैक्सीनेशन सेंटर तक पहुंच नहीं पाते, इसके लिए क्या जिला प्रशासन ने या आपके विभाग ने कोई इस तरह की कोई व्यवस्था की हुई है कि उनको यहाँ तक पहुँचाया जा सके? सेंटर के लिए गाड़ियों की व्यवस्था की है और अभी मान लो कोई दिव्यांग या विकलांग आता है तो उनके लिए व्हील चेयर की भी व्यवस्था की गई है प्रशासन की तरफ से। और क्या कुछ इंतजामात किए गए हैं इस टीकाकरण महाअभियान को लेकर के, चूंकि ये पूरे प्रदेश में संचालित होना है? अभी थोड़ी देर में कलेक्टर दीप प्रज्वलन करके इस कार्यक्रम का शुभारंभ करेंगे, तो क्या कुछ व्यवस्थाएं और जिला प्रशासन की तरफ से, आपके विभाग की तरफ से बनाई गई है? हाँ, इसके लिए एक अलग से व्यवस्था की, हाथ में जो एक टैग लगने के लिए कि प्रथम जो द्वितीय डोज लगेगा, एक प्रकार की सील बोलते हैं, वो भी लगाने की व्यवस्था की, जिससे पता चल जाएगी कि उसको प्रथम डोज लगा कि द्वितीय डोज लगेगा। ये पूरे प्रदेश भर में इस टाइप की व्यवस्था की गई है। अच्छा, ये बताइए सर कि तकरीबन कितने लोगों को आज और कल में कुल मिलाकर के पूरे जिले में वैक्सीनेटेड करने का टारगेट जिला प्रशासन ने रखा है? ये 1,10,000 के आसपास लोगों को वैक्सीनेट करने का टारगेट प्रशासन ने रखा है। कोविड की तीसरी लहर संभावित है, उसके चलते क्या ये तैयारी जिला प्रशासन कर रहा है, सरकार कर रही है? हाँ, ये कोविड की तीसरी लहर ना आए या आए तो बहुत कम आए, इसके लिए जिला प्रशासन और मध्य प्रदेश शासन ये तैयारी कर रहे हैं। तो देखा आपने, एक अदृश्य दुश्मन से लड़ने के लिए जिला प्रशासन निश्चित तौर पर पूरी तरह से तैयार है, पूरी तैयारियां कर रखा है, चाक चौबंद व्यवस्थाएं बनाई गई है। तकरीबन
1.25 लाख लोगों को वैक्सीनेटेड करने का लक्ष्य जिला प्रशासन ने इन 2 दिनों में रखा है, जिसमें कोविड के प्रथम और द्वितीय डोज लगाए जाएंगे। खास करके वृद्धजन और दिव्यांगों के लिए भी सुचारू रूप से व्यवस्थाएं बनाई गई है। ऐसे लोग जो आर्थिक या शारीरिक तौर पर सक्षम नहीं होते हैं वैक्सीनेटेड सेंटर पर आने के लिए, उनके लिए भी व्हील चेयर या इस तरह के तमाम इंतजाम जिला प्रशासन की तरफ से किए गए हैं। अतुल गजभिये, साधना न्यूज़, छिंदवाड़ा। पूरे प्रदेश में जहां टीकाकरण महाअभियान तो आज 9,000 सेंटर पर 20 लाख टीके लगेंगे। वैक्सीनेशन महाअभियान का आगाज हो गया है, दूसरा ये चरण है। और ये भी आपको बता दें, कोविशील्ड और कोवैक्सीन दोनों ही वैक्सीन के दोनों डोज आज और कल लगेंगे। भोपाल की अगर हम बात करें तो 704 सेंटर पर 1,10,000 वैक्सीन लगाने का लक्ष्य रखा गया है। इसमें से 85,000 कोविशील्ड और 25,000 कोवैक्सीन के डोज है, जो दोनों ही दिन लगाए जाएंगे। 704 सेंटरों पर राजधानी भोपाल में वैक्सीन लगेगी और जबलपुर में 368 वैक्सीनेशन केंद्र बनाए गए हैं। जबलपुर में 90,000 डोज लगाने का लक्ष्य रखा गया है। और सबसे बड़ी बात यह भी है कि हथेली के पीछे टीकाकरण की मुहर इस बार लगाई जाएगी। अगर आप वैक्सीन लगवाते हैं तो हथेली के पीछे आपके एक स्टैंप लगाया जाएगा, एक मुहर लगाई जाएगी, जो कि एक जजमेंट होगा कि हाँ, आपने वैक्सीन लगवा लिया है। तो ये एक नई चीज इस बार शुरू की गई है। दूसरे चरण में महाअभियान आज से शुरू हुआ है मध्य प्रदेश में, दूसरा ये चरण है और ज्यादा से ज्यादा लोगों से यही अपील की जा रही है। साधना न्यूज भी आपसे यही अपील कर रहा है कि आप भी वैक्सीनेशन सेंटर पहुंचे, अपने नजदीकी वैक्सीनेशन सेंटर पहुंचे। अगर आपने एक भी डोज अभी तक नहीं लिया है, किसी भी तरीके की आप दिलो दिमाग में आपकी कोई बात चल रही हो कि शायद इससे कोई नुकसान हो सकता है, या फिर तरह तरह के जो भ्रांतियां दिलो दिमाग में है टीके को लेकर, उससे आप निकाल दीजिए अपने दिमाग से और निश्चिंत होकर आप जाइए, वैक्सीनेशन सेंटर पर जाइए और टीका अवश्य लगवाए। साधना न्यूज भी आपसे यही अपील करता है कि इस महाअभियान का आप भी हिस्सा बनिए। ज्यादा से ज्यादा लोगों को जोड़ने की कोशिश है ये, ताकि वो टीका लगाए। सितंबर तक सभी को पहले डोज का ये लक्ष्य रखा गया है कि सितंबर तक सभी को पहला डोज तो जरूर लग जाए, क्योंकि जिस तरीके से कहा जा रहा है कि तीसरी संभावित जो लहर है उसे देखते हुए सब वैक्सीनेट हो जाए, इसलिए ये इस अभियान की शुरुआत भी की गई है। और चलिए ज्यादा जानकारी लेते हैं, हमारे संवाददाता अतुल गजभिये छिंदवाड़ा से हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं। अतुल, वैक्सीनेशन महाअभियान दूसरा चरण आज से शुरू हो गया है, अपडेट अगर हम आपसे ले, फिलहाल क्या स्थिति है, जरा छिंदवाड़ा जिले की बताएं। थोड़ी देर में कलेक्टर अभी देखिए आ ही गए हैं मेरे सामने जी। एक दीप प्रज्वलन करके इस टीकाकरण महाअभियान की शुरुआत करेंगे और लगभग आज पूरे जिले में तकरीबन 60,000 लोगों को प्रथम और द्वितीय डोज के माध्यम से वैक्सीनेटेड करने का लक्ष्य जिला प्रशासन ने रखा है। इसके लिए पूरे पुख्ता इंतजाम जिला प्रशासन की तरफ से कर लिए गए हैं। दिव्यांगों के लिए, बुजुर्गों के लिए, वृद्धजनों के लिए भी प्रशासन ने तमाम तरह की व्यवस्थाएं की हुई है। कुल मिलाकर के प्रशासन का पूरी तरह से लक्ष्य है कि 100% वैक्सीनेशन जिले में होना चाहिए। जी अतुल, ये भी बताएं छिंदवाड़ा में कितने वैक्सीनेशन सेंटर बनाए गए हैं? जी देखिए, तकरीबन 300 से ज्यादा वैक्सीनेशन सेंटर छिंदवाड़ा में बनाए गए हैं। 11 विकास खंडों में आज की तारीख में 25 तारीख में तकरीबन 60,000 लोगों को वैक्सीनेटेड करने का टारगेट जिला प्रशासन ने रखा है और कल तक ये आंकड़ा बढ़ करके 1,10,000 लोगों को टोटल कुल मिलाकर के जिले में वैक्सीनेटेड करने का लक्ष्य जिला प्रशासन की तरफ से रखा गया है। इसके लिए बाकायदा इंतजाम भी किए गए, लोगों को पूरे दिशा निर्देश जिला प्रशासन की तरफ से भी अधिकारियों को दिए गए हैं। बिल्कुल अतुल, ये भी बताएं कि ऐसे कितने लोग हैं जो अभी तक वंचित है, जिन्होंने एक पहला डोज भी नहीं लगाया है, क्योंकि बहुत सारी अफवाहें थी, बहुत सारी भ्रांतियां थी दिलो दिमाग में लोगों की और इसी वजह से वो अवेयर नहीं थे, जागरूक नहीं हो रहे थे और वैक्सीन नहीं लगवाई। तो ऐसे अगर हम आंकड़ों की बात करें तो ऐसे कितने लोग शहर में निकल आएंगे जिन्होंने अभी तक पहला डोज भी नहीं लगाया है? जी नेहा, ये बहुत ही बढ़िया सवाल है। दरअसल शुरू में जब वैक्सीनेशन का कार्यक्रम शुरू किया गया था तब कुछ भ्रामक जानकारियां सोशल मीडिया के माध्यम से लोगों तक पहुंची। उसको लेकर के लोगों के मन में पशुपेश बना हुआ था कि हम वैक्सीनेशन करवाएं या नहीं करवाएं। लोगों को तमाम तरह की भ्रांतियां थी कि इसको वैक्सीनेशन करवाने से डायबिटीज का लेवल बढ़ जाता है, शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता लगभग कम होने लगती है। पर जैसे जैसे वैक्सीनेशन होने लगा, लोगों के दिमाग से इस तरह की सारी जानकारियां गलत साबित होने लगी। लोगों को ये लगने लगा कि वैक्सीनेशन ही एकमात्र ऐसा उपाय है जिससे आप कोरोना जैसे अदृश्य दुश्मन से निजात पा सकते हैं। अतुल, आप वैक्सीनेशन सेंटर पर इस वक्त मौजूद है, वहाँ लोग भी नजर आ रहे हैं, आपने कहा कि कलेक्टर भी यहाँ पर पहुंचेंगे, लोग वहाँ पर मौजूद है, जरा उनसे भी बात करिए, उनका भी क्या कहना है और वो वैक्सीन के लिए कौन से डोज के लिए पहला या दूसरा डोज किस लिए आया है, जरा उनसे भी बात करें, हम भी अपने दर्शकों तक पहुंचाते हैं उनके विचार।
हमारे साथ एक युवा है, मैं इनसे बात करके जानने की कोशिश करता हूं। आप यहाँ पर वैक्सीनेशन करवाने के लिए आए हैं? नहीं, मेरी सिस्टर का वैक्सीनेशन। अच्छा, कौन सा वैक्सीनेशन उनका, आज पहला या दूसरा? फर्स्ट डोज है। फर्स्ट डोज। बात करा पाएंगे उनसे आप हमारे? हमारी गाड़ी। अच्छा जी। नहीं, अभी लोगों का छुटपुट आना शुरू हुआ है, चूंकि कार्यक्रम अभी पूरी तरह से शुरू नहीं हुआ है। मेरे साथ बात करने के लिए अगर आप इजाजत दे तो छिंदवाड़ा के एसडीएम अतुल सिंह मौजूद है, मैं बात जी बिल्कुल बिल्कुल अतुल जी। नेहा, स्वागत है एसडीएम साहब आपका। नमस्कार। ये बताइए, जिला प्रशासन ने आज की और कल की तारीख में वैक्सीनेटेड कार्यक्रम को लेकर के कितना लक्ष्य रखा है और क्या तैयारियां जिला प्रशासन की तरफ से, इंतजाम क्या क्या किए गए हैं? प्रथम महाअभियान जून माह में शासन के निर्देश से चलाया गया था। उसके बाद द्वितीय महाअभियान आज 25 और 26 अगस्त को पूरे प्रदेश में चलाया जा रहा है। इसी के क्रम में छिंदवाड़ा जिले में भी ये अभियान चल रहा है। आज लगभग 300 से अधिक केंद्र पूरे जिले में बनाए गए हैं और कल लगभग 300 केंद्र रहेंगे। टोटल आज 60,000 से अधिक लोगों को वैक्सीन लगेगी और कल 51,000 का लक्ष्य में शासन ने दिया है। 2 दिवसों में 1,11,000 का लक्ष्य है और हम लोगों का टारगेट है कि 100% वैक्सीन का उपयोग करके 1,11,000 से भी अधिक लोगों को हम वैक्सीन लगवाएंगे। सभी केंद्रों में विधिवत व्यवस्थाएं की गई हैं, वेरीफायर, वैक्सीनेटर और हमारे स्वास्थ्य विभाग का अमला, राजस्व का अमला, ग्रामीण विकास का अमला, नगरीय प्रशासन का अमला, सारे महिला बाल विकास का अमला सभी लोगों को कर रही। मीडिया के सहयोग से, जनप्रतिनिधियों के सहयोग से, स्वयंसेवी संगठनों के सहयोग से हम ये लक्ष्य पूरा करने में सफल रहेंगे, ऐसी कामना करते हैं और आपको बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। सर, ये जिले के जो सुदूर क्षेत्र है जहाँ पर आवागमन पूरी तरह से सुलभ नहीं हो पाता है, या फिर ऐसे लोग जो दिव्यांग है या वृद्ध जन है, इनके लिए भी क्या जिला प्रशासन ने किसी तरह की कोई व्यवस्था या पुख्ता इंतजाम किए हैं? जिला प्रशासन ने सभी केंद्रों में ऐसी व्यवस्था की है। ग्राम पंचायत के सचिवों को, रोजगार सहायकों को और हमारा फील्ड का जो अमला है उनको ये बोला गया है कि ऐसे लोगों को वहाँ व्यवस्थित तरीके से पहुंचाने की व्यवस्था करेंगे। हर केंद्र में व्हील चेयर आदि की व्यवस्था की गई है जिससे वहाँ लोगों को कोई असुविधा ना हो। तो देखा नेहा, ये एसडीएम अतुल सिंह जो बता रहे हैं कि पूरे दिशा निर्देश दिए गए हैं तमाम अधिकारियों को, तमाम कर्मचारियों को। लक्ष्य सिर्फ एक है कि 100% वैक्सीनेशन छिंदवाड़ा जिले में होना चाहिए। पूर्व में भी छिंदवाड़ा जिले को इसके लिए चुना गया था कि यहाँ पर 100% वैक्सीनेशन हुआ है। आज और कल भी जिला प्रशासन का एकमात्र टारगेट है कि इस अदृश्य दुश्मन से लड़ने के लिए फिलहाल एक ही उपाय है वैक्सीनेशन, जिसको ज्यादा तवज्जो देकर के जिला प्रशासन ये कोशिश कर रहा है कि 100% वैक्सीनेशन कैसे भी कराया जाए। बिल्कुल अतुल, एक और बात आपसे पूछना चाहेंगे, गर्भवती महिलाओं के लिए भी क्या आज वैक्सीनेशन हो रहा है, और अगर हो रहा है तो उनके लिए क्या कुछ इंतजाम यहाँ पर अलग किए गए, अलग से सेंटर बनाए गए हैं? जी बिल्कुल, इस चीज का क्लासिफिकेशन जिला प्रशासन की तरफ से किया गया है। वृद्धजनों के लिए, दिव्यांगों के लिए, गर्भवती महिलाओं के लिए तमाम तरह की व्यवस्थाएं हैं। अगर मेरा कैमरामैन आपको दिखा पाए तो यहाँ पर व्हील चेयर भी रखा गया है बाकायदा उनके लिए। मतलब सारी व्यवस्थाएं प्रशासन ने कर रखी है। कुल मिलाकर के टारगेट एक ही है कि 100% वैक्सीनेशन छिंदवाड़ा में होना चाहिए। नेहा, बिल्कुल अतुल, पहला जो अभियान हमने देखा था, कहीं ना कहीं लोगों के दिल में उस वक्त डर था। लोग जरूर पहुंचे जरूर थे वैक्सीनेशन सेंटर पर, लेकिन कुछ ऐसे भी थे जो वापस चले गए। लेकिन दूसरा चरण आज हम जो देख रहे हैं, क्या लगता है पहले संख्या ज्यादा थी लोगों की जो अवेयर थे, या अब ज्यादा संख्या है? निश्चित तौर पे अब संख्या ज्यादा है नेहा, इसलिए क्योंकि जो शुरू में भ्रामक जानकारियां आ रही थी, उस जानकारी के चलते निश्चित तौर पर कुछ लोग वैक्सीनेशन करने से संकोच कर रहे थे, डर रहे थे। कहीं ना कहीं मन में एक पसोपेश बना हुआ था कि क्या इससे दूसरी बीमारियां इजाद हो जाएगी या दूसरी बीमारियां शरीर में जन्म ले लेगी, पर ये सारी जानकारियां गलत साबित हुई है। आज सभी लोगों ने कहीं ना कहीं इस बात को स्वीकार कर लिया है कि इस अदृश्य दुश्मन से लड़ने के लिए फिलहाल एकमात्र उपाय हुआ है वैक्सीनेशन। इसलिए ज्यादा से ज्यादा वैक्सीनेशन करवाएं। हम भी अपने चैनल के माध्यम से अपने दर्शकों से अपील कर रहे हैं कि वैक्सीनेशन फिलहाल एकमात्र ऐसा उपाय है कि आप कोरोना जैसे अदृश्य दुश्मन से लड़ने के लिए तैयार हो सकते हैं। बिल्कुल अतुल, जितने सेंटर यहाँ पर बनाए गए हैं, दोनों ही वैक्सीन के दोनों डोज दोनों दिन ही यहाँ लगाए जाएंगे, या दो अलग अलग वैक्सीन के अलग अलग सेंटर बना दिए गए हैं पहले और दूसरे डोज के लिए? नहीं, देखिए, आज जो जिले में 60,000 लोगों को वैक्सीनेटेड करने का टारगेट रखा गया, उसके चलते प्रथम और द्वितीय डोज आज दोनों लगेंगे और कल सिर्फ दूसरा डोज लगाया जाएगा। नहीं जी, चलिए शुक्रिया अतुल हमसे जुड़ने के लिए। हम आपका फिर रुक करेंगे, अपडेट्स लगातार आपसे लेते रहेंगे। तो बता दें आपको कि लगातार वैक्सीनेशन अभियान को लेकर लोगों को जागरूक किया गया और इसी का असर देखने को मिल रहा है कि पिछले बार की अपेक्षा अब लोग ज्यादा वैक्सीनेशन सेंटर पर पहुंच रहे हैं। तस्वीरें हमने आपको छिंदवाड़ा से दिखाई। आज और कल ये अभियान चलेगा और लोग कतारों में लगना शुरू हो गए हैं, अपनी बारी का इंतजार करने शुरू कर दिया है, क्योंकि ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों ही मोड में ये रजिस्ट्रेशन हो रहा है और वैक्सीनेशन के लिए लोग बड़ी संख्या में पहुंच रहे हैं। हालांकि सबसे खास बात, अहम बात कि इस दौरान जो गाइडलाइंस का पालन होगा, वो तस्वीरें भी हमने आप तक पहुंचाई, गाइडलाइंस का पालन भी लोग कर रहे हैं, जागरूक हो रहे हैं, चाहे वो अपने लिए जा रहे हैं, अपने परिजनों के लिए जा रहे हैं, लेकर अपने परिजनों को पहुंच रहे हैं, कोई अपनी बहनों को लेकर पहुंच रहा है, कोई अपने माता पिता को लेकर पहुंच रहे हैं, कोई कलीग्स पहुंच रहे हैं। लेकिन
पहुंच रहे हैं सेंटर में और वैक्सीनेशन करवा रहे हैं। तो महाअभियान वैक्सीनेशन 2.0 का आज से आगाज हो गया है और टीकाकरण अभियान में लोग जुटना भी शुरू हो गए हैं। 9,000 सेंटरों पर अब 20 लाख टीके का लक्ष्य रखा गया है। कोविशील्ड और कोवैक्सीन दोनों ही वैक्सीन के दोनों डोज आज लगेंगे और ये भी आपको बता दें 35 लाख लोगों के टीकाकरण का लक्ष्य प्रदेश में रखा गया है। भोपाल की अगर हम बात करें तो 704 सेंटर बनाए गए हैं जिसमें 1,10,000 वैक्सीन लगाने का लक्ष्य रखा गया है, जिसमें 85,000 कोविशील्ड के डोज है तो वहीं 25,000 कोवैक्सीन के डोज है। और इस बार बता दें आपको कि हथेली के पीछे टीकाकरण की एक मुहर भी लगाई जाएगी। मुहर ये लगेगी, आपने जब वैक्सीन लगाई तो आपके हाथ के पीछे ये मुहर लगाई जाएगी, जिससे समझ में आ जाएगा, जिससे समझ में आएगा कि आपने वैक्सीनेशन करवाया है, टीका आपने लगाया है। लक्ष्य सरकार का है सितंबर तक सभी को पहला डोज तो कम से कम लग जाए, क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे हैं अभी भी जिन्होंने एक भी डोज वैक्सीन का नहीं लगाया है। सिर्फ किसी ना किसी डर और खौफ या भ्रांतियों की वजह से जो अफवाहें होती है, जो फॉरवर्ड्स हम पढ़ लेते हैं, जिसकी वजह से हमें लगता है कि शायद इससे नुकसान हो सकता है। लेकिन सरकार का भी लक्ष्य यही है कि सितंबर तक सभी को कम से कम पहला डोज जो है वो वैक्सीन का लग जाए, क्योंकि लगातार संभावित तीसरी लहर को देखते हुए ये अभियान चलाया जा रहा है। क्योंकि दूसरे लहर में हमने जो स्थिति देखी थी, जो विपरीत परिस्थितियां हमारे सामने थी, उसे हमने कैसा निपटा है वो हम बखूबी जानते हैं। और इसीलिए सरकार की ओर से भी यही कोशिश है, यही अभियान चलाया जा रहा है ताकि उस विपरीत परिस्थितियों का सामना हमें पुनः ना करना पड़े। और इसीलिए ये अभियान पूरे प्रदेश में चलाया जा रहा है। निःशुल्क वैक्सीन, जी हाँ, निःशुल्क वैक्सीन सबको लगेगी। कोविशील्ड और कोवैक्सीन दोनों ही दिन दोनों डोज लगेंगे। और ज्यादा से ज्यादा लोगों से अपील भी यही की जा रही है कि वो इस महाअभियान का हिस्सा बने, टीकाकरण जरूर करवाएं। अपने नजदीकी वैक्सीनेशन सेंटर पर आप पहुंच सकते हैं और निःशुल्क ये वैक्सीन है, इसके लिए कोई चार्जेस आपको नहीं देना होगा। ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों ही मोड पर आप जाकर रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं नजदीकी वैक्सीनेशन सेंटर पे। हाँ, आपको जरूर यहाँ पर कुछ गाइडलाइंस का पालन करना होगा। अगर भीड़ यहाँ पर होती है तो आपको गाइडलाइंस का पालन करना होगा। मास्क आपको जरूरी से लगाने होंगे और सोशल डिस्टेंसिंग, क्योंकि महाअभियान है, लोग जुटना भी शुरू हो गए हैं, भीड़ लगनी भी शुरू हो गई है। और यही हम आपसे अपील कर रहे हैं कि अगर आप पहुंचते हैं तो गाइडलाइन का जो पालन है वो आप जरूर करें, क्योंकि कोरोना अभी हमारे बीच में है, कोरोना अभी हमारे बीच से गया नहीं है। और यही सरकार की ओर से कहा जा रहा है कि कोरोना से बचने के लिए, तीसरी लहर से बचने के लिए, अपने आप को स्वस्थ रखने के लिए, अपने परिजनों को स्वस्थ रखने के लिए, अपने आसपास के लोगों को स्वस्थ रखने के लिए, कोरोना से बचने के लिए वैक्सीनेशन बहुत ज्यादा जरूरी है, टीकाकरण जरूरी है। और इसीलिए इस महाअभियान का आज आगाज हुआ है। दूसरा चरण, पहला चरण जून में हमने देखा, लक्ष्य जो रखा था मध्य प्रदेश में, उस लक्ष्य को हमने हासिल किया था और अब दूसरा चरण का आगाज आज से हो चुका है। लोग पहुंचने भी शुरू हो गए हैं और साधना न्यूज़ पे आपसे यही अपील कर रहा है कि अगर आपने अभी तक एक भी वैक्सीन का डोज नहीं लगाया है तो आप अपने नजदीकी वैक्सीनेशन सेंटर पर पहुंचे और वैक्सीन जरूर लगवाएं। और चलिए, हमारे साथ इंदौर से हमारे संवाददाता ललित हमारे साथ जुड़े